नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया आपके सामने आज लेकर के आई हूँ सी एलिगेंस में वल्वा डेवलपमेंट। ओके, सी एलिगेंस में वल्वा फॉर्मेशन कैसे होता है आज हम उस पर बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सी एलिगेंस में वल्वा फॉर्मेशन एक स्टेम सेल के द्वारा होता है। स्टेम सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, AIM मतलब ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट मोज़ेक टाइप के डेवलपमेंट के बाद जर्म सेल का निर्माण करती हैं। ओके, जर्म सेल का निर्माण करती हैं और जर्म सेल के निर्माण करने के बाद क्या होता है, उसमें एंकर सेल्स पाई जाती हैं। ओके, एंकर सेल्स पाई जाती हैं और एंकर सेल के साथ जो है जर्म सेल्स लगी हुई रहती हैं। ठीक है, अब आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी सेल एंकर सेल है, आइए बताते हैं। एंकर सेल वो सेल होती है जिसमें LAG2 रिसेप्टर होता है। ओके, कैसा रिसेप्टर होता है, LAG2 रिसेप्टर होता है। तो LAG2 रिसेप्टर पाए जाने के कारण वो सेल एंकर सेल कहलाती हैं और बाकी की सेल्स जो एंकर सेल से अटैच्ड होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें LIN12 रिसेप्टर पाया जाता है। कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, LIN12 रिसेप्टर पाया जाता है। तो LIN12 रिसेप्टर पाए जाने के कारण बाकी की सेल्स जो है जर्म लाइन की सेल्स कहलाती हैं और LAG2 रिसेप्टर पाए जाने के कारण वो सेल जो बीच में अटैच होती है वो एंकर सेल कहलाती है। अब एंकर सेल के बाद क्या होता है, नीचे की P1 से लेकर के P12 तक की सेल्स को हम क्या बोलते हैं, वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बोलते हैं। मीन्स अगर हम शॉर्ट में बात करें तो VPC मीन्स वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। ये क्या करती हैं, यही सेल्स जो होती हैं इनमें से P3 से लेकर के P8 तक की सेल्स, मतलब ऐसी सेल जिनकी नंबरिंग P3 है और P3 से लेकर के P8 तक की जो 6 सेल्स होती हैं, मीन्स जो 6 सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, एंकर सेल से सिग्नलिंग रिसीव करती हैं। क्या करती हैं, एंकर सेल से सिग्नलिंग रिसीव करके वल्वा फॉर्मेशन करती हैं। ओके, क्या करती हैं, वल्वा फॉर्मेशन करती हैं। कैसे करती हैं, आइए जानते हैं। देखिए होता क्या है कि जब वल्वा डेवलपमेंट होने लगता है, फॉर्मेशन जब होता है, तो फॉर्मेशन कैसे होता है, जब एंकर सेल्स लिन 3 सिग्नल डोनेट करता है नीचे की P3 से लेकर के P8 तक की सेल्स को। ओके, तो जो सेल सबसे ज्यादा नियरेस्ट होंगी एंकर सेल के, वो क्या करेंगी, लिन 3 की सिग्नल को रिसीव करेंगी। जब लिन 3 के सिग्नल को रिसीव कर लेंगी तो वही सेल क्या करेंगी, वल्वा फॉर्मेशन करेंगी। ओके, अब आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी सेल लिन 3 का सिग्नल रिसीव कर रही है। P3 से लेकर के P8 तक की सेल में क्या होता है, LET23, जी हाँ LET23 नामक रिसेप्टर होता है। क्या होता है, LET23 नामक रिसेप्टर होता है और वही क्या करता है, ये एक पहचान होती है दोस्तों, ये एक पहचान होती है कि यही रिसेप्टर कंटेनिंग सेल्स क्या करेंगी, एंकर सेल से लिन 3 के सिग्नल्स को रिसीव करेंगी। जब यही सेल्स लिन 3 के सिग्नल्स को रिसीव करेंगी तो वही क्या करेंगी, फॉर्मेशन करेंगी। किसका फॉर्मेशन करेंगी, वल्वा का फॉर्मेशन करेंगी। जी हाँ, फिर वल्वा फॉर्मेशन करने के बाद होगा क्या, यहां से अब एक क्वेश्चंस बनते हैं। यहां से अब ये क्वेश्चन क्या बनेगा कि अगर एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तब क्या वल्वा फॉर्मेशन होगा, जी नहीं होगा। जब एंकर सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगा। जी हाँ, और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब एंकर सेल की पोजीशन को डिस्टर्ब कर दिया जाए, जी हाँ एंकर सेल की पोजीशन को डिस्टर्ब कर दिया जाए, मतलब चेंज कर दिया जाए, स्लाइटली राइट साइड या स्लाइटली लेफ्ट साइड कर दिया जाए, तो क्या वल्वा फॉर्मेशन होगा। जी हाँ दोस्तों, वल्वा फॉर्मेशन जरूर होगा, क्योंकि अगर P3 सेल में से लेकर के P8 तक की सेल में अगर कोई भी सेल प्रेजेंट है और उसके साथ एंकर सेल भी अटैच है और अटैच होने के बाद क्या हो रहा है, सिग्नल जा रहा है और सिग्नल प्राप्त हो रहा है, मीन्स सिग्नल डोनेट हो रहा है और सिग्नल रिसीव हो रहा है P3 से लेके P8 तक की सेल्स के द्वारा, तो वल्वा फॉर्मेशन किसी भी कंडीशन में होगा ही होगा दोस्तों। अगर वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगा
तब क्या होगा, जाहिर सी बात है, जब वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगा तो बाकी का जो फर्दर डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। जी हाँ, अगर वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगा तो बाकी का जो सी एलिगेंस का डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि सी एलिगेंस होता क्या है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, सी एलिगेंस एक राउंड वर्म है और हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट मतलब दोस्तों जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन इस सिंगल निमेटोड पे ही होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन सिंगल निमेटोड पे होते हैं। तो इस टाइप के निमेटोड को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, हर्माफ्रोडाइट का निमेटोड बोलते हैं। और ये फ्री लिविंग होता है, सॉइल में पाया जाता है। जी हाँ, अभी बात करते हैं वल्वा फॉर्मेशन जब हो गया तो अब इसमें से पूछा जाएगा एक क्वेश्चन ये भी कि अगर P3 सेल्स को हटा दिया जाए और P8 सेल्स को हटा दिया जाए, सिर्फ P4 से लेकर के P7 तक की सेल्स अगर मौजूद है तो क्या वल्वा फॉर्मेशन होगा? अगर एंकर सेल मौजूद है इन P4 से लेकर के P7 तक की सेल्स के साथ, अगर एंकर सेल भी मौजूद है तो जरूर वल्वा फॉर्मेशन होगा दोस्तों। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऐसी कौन सी सेल है जो लिन3 का सिग्नल रिसीव नहीं कर रही है और वहां पे एंकर सेल भी मौजूद नहीं है, तो क्या वल्वा फॉर्मेशन होगा? जी नहीं दोस्तों, तब वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर वल्वा फॉर्मेशन के लिए एक ही कंडीशन जरूरी है दोस्तों, सिर्फ ये दिमाग में रखना जरूरी है कि वल्वा फॉर्मेशन तभी होगा जिस सेल ने सबसे ज्यादा एंकर सेल से लिन3 की सिग्नलिंग रिसीव की है, तो वही सेल क्या करेगी, वहां से वल्वा फॉर्मेशन शुरू करेगी। ओके, वही सेल क्या करेगी, वहां से वल्वा फॉर्मेशन शुरू करेगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आएगी और उम्मीद करती हूँ कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर ले जाएंगे। बस एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जर्म लाइन की सेल्स वो सेल होती हैं जिसमें लिन12 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, यही एक पहचान होती है। जर्म लाइन की सेल को आप कैसे पहचानेंगे सी एलिगेंस में कि वो जर्म लाइन की सेल है? तो जिस भी सेल में लिन12 रिसेप्टर प्रेजेंट है वो सेल क्या कहलाएंगी, जर्म लाइन की सेल कहलाएंगी। और जिस भी सेल में LAG2 रिसेप्टर प्रेजेंट है, LAG2 LAG, जी हाँ दोस्तों, LAG LAG2 रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो सेल क्या कहलाएगी, वो सेल दोस्तों एंकर सेल कहलाएगी। तो ये कुछ बातें हैं जो दिमाग में रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आपको ये चीज़ें दिमाग में हमेशा रखनी है कि जर्म लाइन की सेल आएगी कहाँ से। तो मैं आपको ये बता दूं, जर्म लाइन की सेल हमेशा दोस्तों स्टेम सेल से आती हैं और स्टेम सेल हमेशा AIM डिपेंडेंट टाइप की होती हैं। जी हाँ, AIM टाइप की सेल्स क्या होती हैं, मीन्स ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट मोज़ेक टाइप की सेल्स होती हैं। मतलब इनको भी डेवलप करने के लिए किसी दूसरी सेल के ऊपर डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती, ऑटोनोमस डेवलपमेंट शो करती हैं। जी हाँ, ऑटोनोमस डेवलपमेंट शो करती हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। नमस्कार, बाय बाय।